तो आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं नॉलेज पार्क 2 के मेन ग्राउंड पे हूँ, ठीक है। यहीं से मैंने एक वीडियो स्टार्ट किया था और आप सबका बहुत अच्छा रिव्यू भी आया था उस वीडियो के ऊपर, ठीक है। नॉलेज पार्क 2 के सारे कॉलेज के ऊपर मैंने रिव्यू किया था। बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी क्योंकि अभी के टाइम पे एमबी और पीजीडीएम का दौर चल रहा है, ठीक है। तो कॉलेजेस को डिसाइड करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत आ रही है और स्टूडेंट्स का मोस्टली अभी जो क्वेरीज आ रही है दैट इज आईवीआई ग्रेटर नोएडा के लिए, ठीक है। 2 दिन से मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो आज इस वीडियो में हम लोग आईवीआई ग्रेटर नोएडा को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यहीं से मैं एक्चुअली आया हुआ था अपने कॉलेज ही, ठीक है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आईवीआई ग्रेटर नोएडा को कवर करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली मेरे हाथ में अभी एक डायरी है, ठीक है। ये मेरा 2 दिन का रिसर्च है और आईवीआई ग्रेटर नोएडा के ऊपर मैंने जो रिसर्च किया है, क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो आपको पीजीडीएम के थ्रू आपको मिलने वाला है, लाइक एक्सपोजर कैसा रहेगा, क्या क्या ऐसे कोर्स करिकुलम है जो आपको थ्रू आउट द पीजीडीएम आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमने पूरा रिसर्च करके लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कहीं से उठा लिया हूँ, ये प्रॉपर मैंने आईवीआई ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स का फीडबैक के थ्रू मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं आईवीआई ग्रेटर नोएडा से, वो लोग अपना जो शेयर किए, जो इन्फॉर्मेशन शेयर किए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उन लोगों को क्या मिला था अपने पीजीडीएम कोर्स में आईवीआई ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, लाइक फीस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, कि आईवीआई ग्रेटर नोएडा का एक कैंपस स्टोर वीडियो और एक पॉडकास्ट जो स्टूडेंट का ही रहेगा, लाइक स्टूडेंट का रिव्यू का जो पॉडकास्ट सेशन रहता है, वो भी मैंने एक शूट किया है, ठीक है। वो भी बहुत जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अभी एडिटिंग ही चल रहा है उसका, ठीक है। बहुत मेहनत चल रहा है गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने तक भी रखो और अपने उन फ्रेंड को भी शेयर करो जो एग्जैक्टली अभी कंसर्न है, लाइक कॉलेज डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट उनको हेल्प हो, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते हैं आईवीआई ग्रेटर नोएडा के ऊपर, ठीक है, और वहाँ पे जाकर पूरा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे रास्ता था, मतलब थोड़ा बहुत आपने देख लिया होगा वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग पहुँच गए हैं, आप पीछे देख सकते हो कि आईवीआई कॉलेज है, लाइक आईवीआई ग्रेटर नोएडा। और मेरे हाथ में ऑब्वियसली मेरा रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि देखो एक ऑलरेडी मैंने टेबल वीडियो बना रखा है जहाँ पे प्रॉपर डिटेल मैंने इसके बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत डिटेल में ज़्यादा, लाइक डिटेल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थ्रू आउट द पीजीडीएम आपको क्या मिलने वाला है, एक्सपोजर के बारे में वो सब थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। उसी का थोड़ा बहुत डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये तो पहली बात आप सबको पता होगा कि आईवीआई ग्रेटर नोएडा 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और एक बी स्कूल है, प्रॉपर एक बी स्कूल है। इसकी अगर मैं सीट इनटेक की बात करूँ तो जो कॉलेज क्लेम करता है दैट इज़ 180, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 200 सीट हो ही जाता है आसपास, ठीक है।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पीजीडीएम यहाँ पे ऑफर करता है ना, यहाँ पे 2 टाइप का पीजीडीएम ऑफर करता है, ठीक है। एक होता है पीजीडीएम जो बाकी कॉलेज में होता है, और एक होता है पीजीडीएम इलाइट बैच, ठीक है। दोनों की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे जो हम लोगों ने रिसर्च किया है 9.85 लाख फॉर द 2 ईयर्स ऑफ कोर्स है, जो कि पीजीडीएम का है, ठीक है। और पीजीडीएम इलाइट बैच का जो फीस है दैट इज़ 10,55,000 फॉर द 2 ईयर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस होता है, छोटा मोटा जो प्रोसेस होता है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, लाइक फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिल किया जाता है ना, उसमें एक कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो 1100 या 1200 का रहता है, उसमें आपको 50% डिस्काउंट भी हो जाता है। तो अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होता है दैट इज 75,000, ठीक है। आपको 75,000 आपको देना होगा फॉर द सीट ब्लॉकिंग अमाउंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडमिशन प्रोसेस और फीस था बेसिकली, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली स्कॉलरशिप क्या प्रोवाइड करता है कॉलेज, ठीक है। स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करता है ना, अगर आपका कैट जेट सीमेट में 85% है और अगर मैट में स्कोर किए हो प्लस 750, ठीक है, अगर स्कोर किया हो तो आपको 70,000 तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है इस कॉलेज में पीजीडीएम कोर्स में, ठीक है। और इसी के साथ इसी तरह अगर आप कैट जेट सीमेट में अगर आप 70 to 85% लाते हो और मैट में अगर 700 लाइक 700 to 750 के आसपास अगर स्कोर करते हो तो आपको 50,000 मिलेगा। इसी तरह अगर आप कैट मैट सीमेट में 60 to 69% अगर लाते हो और मैट में अगर 600 to 699 स्कोर करते हो तो आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये प्रॉपर एक डिटेल है जो स्कॉलरशिप का लाइक होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मैंने देखा, रिसर्च किया कि कहीं पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं सोचा कि इसको रिसर्च करके थोड़ा सा निकालते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बेसिकली ऐसा कुछ है। इसी के साथ अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो, स्टार्टिंग में जो हर कोई बोलता है ना कि प्लेसमेंट कॉलेज जो क्लेम करता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रियलिटी होता नहीं है। तो स्टूडेंट के बिहार पर जो हमने पता किया है, ठीक है, जो हाइस्ट इंटरनेशनल सिटी से गया है दैट इज 35 LPA गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एवरेज की तो एवरेज हमने जो रिसर्च किया दैट इज 21 LPA जो कि इंटरनेशनल गया है, ठीक है। लाइक इंटरनेशनल दुबई सिंगापुर जहाँ पे जाता है, ठीक है। तो लाइक इनके कोलैबोरेशन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। और डोमेस्टिक हाइस्ट जो पैकेज गया है दैट इज 17 LPA, लाइक 17 लाख का इनका पैकेज गया है डोमेस्टिक LPA, ठीक है। और एवरेज की अगर बात करूँ तो आपको 12.50 LPA का गया हुआ है एवरेज पैकेज। लाइक ये लोग क्लेम कर, स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि हाँ 12.50 LPA आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी के साथ थोड़ा बहुत मैं मिनिमम की बात करूँ, क्योंकि मिनिमम कोई बताता नहीं है, ठीक है। जो कॉलेज आपको पीजीडीएम में एक जॉब एश्योरेंस लेटर देता है, ठीक है। लाइक जॉब एश्योरेंस लेटर जो होता है जहाँ पे आपको कॉलेज लिख के देता है ऑन रिटर्न कि आपको इतने तक का पैकेज कॉलेज करवा के देगा बोल के, ठीक है। जो मिनिमम आपको करवा के देगा फॉर पीजीडीएम नॉर्मल जो कराता है, ठीक है, उसमें आपको 6.5 LPA तक का ईच स्टूडेंट, लाइक हर एक स्टूडेंट को करवा के देगा बोल को क्लेम करता है, लाइक देता है, ठीक है, लिखकर। और मैं इसी के साथ बात करूं कि इलाइट बैच में क्या लाइक कितना दे रहा है एश्योरेंस लेटर में, तो आपको 12.5 LPA तक का आपको लिख कर देगा कि आप 12 लाख तक का आप पैकेज उठाओगे कॉलेज, ठीक है, एनी हाउ। तो ये कुछ प्लेसमेंट का क्राइटेरिया था, लाइक क्राइटेरिया ही क्या, उसके सेगमेंट्स थे जो हमने बहुत डिटेल में बात किया। और ये कहीं ना कहीं रियलिटी है जो स्टूडेंट ने ही बताया है, ठीक है। हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपोजर के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। एक्सपोजर जो आपको कॉलेज में मिलता है थ्रू आउट द पीजीडीएम की क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉलेज में हैं जो आपको मिलेगा, ठीक है। कॉलेज बेसिकली मेंबर है बीजीए और एएमबीए का। अब बीजीए एएमबीए क्या होता है, अगर आप गूगल पे थोड़ा सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। 100% PhD प्रोफेसर ऑन कैंपस। लाइक ऐसा नहीं है कि जो इनके फैकल्टीज हैं उनका कुछ बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उनका बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और सारे के सारे फैकल्टीज़ PhD होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आप देख सकते हो। 100% इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट विथ द हाइस्ट पैकेज ऑफ 50 LPA, ठीक है। लाइक 100% इंटर्नशिप भी क्लेम करता है और 100% प्लेसमेंट भी, लाइक PPO भी आपको देता ही है कॉलेज, ठीक है। एनी हाउ करवा के देगा मतलब कंपनी से, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो कंपनीज बेसिकली कितने यहाँ पे विजिट करते हैं, लाइक कितने कंपनीज का इन लोगों का कोलैबोरेशन है, तो मैं बता दूँ कि 500+ कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है। और हर साल 50 to 100 कंपनीज के साथ, लाइक रिक्रूटर्स के साथ ये लोग कोलैब करते ही हैं, ठीक है, IBI, ठीक है। और एक चीज़ है जो स्टूडेंट ने बताया था कि लस ग्रीन कैंपस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। लाइक ग्रेटर नोएडा में छोटा सा कैंपस है लेकिन फुल्ली ग्रीन कैंपस है, तो कहीं ना कहीं पीसफुल रहता है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन एट IIM बेंगलोर एंड IIM इंदौर, ठीक है। लाइक IIM बेंगलोर और IIM इंदौर में आपको बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का एक स्किल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। जब आप कॉलेज में विजिट करोगे आपको थोड़ा सा ब्राउजर के बारे में पता चलेगा कि
ब्राउजर, लाइक आपको ब्राउजर मिलेगा तो कॉलेज का, ठीक है। लाइक ओनली इंस्टीट्यूट इन द इंडिया रिकॉग्नाइज बाय IFRA कनाडा, ठीक है। IFRA कनाडा जो होता है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में, पैन इंडिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो IFRA से लाइक रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आप देख सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन फ्रॉम IIM बैंगलोर एंड IIM कलकत्ता, IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता से आपको 2-3 सर्टिफिकेशन मिलता है, लाइक ओवरऑल 3 सर्टिफिकेशन आई थिंक मिलता है, ठीक है। तो कुछ फाइनेंस के लिए होते हैं, कुछ मार्केटिंग के लिए होते हैं। सीट्स की अगर बात करूँ, जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि 220 तक का सीट्स जा सकता है 2025 में, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट ने बताया तो यही है कि 220 के आसपास आप एक एज्यूम कर सकते हो कि सीट्स यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि 180 तो कॉलेज क्लेम करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 10+ फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, देखो 10 से भी ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ IVI ने अपना कोलैबोरेशन करके रखा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। 30% ऑफ स्टूडेंट्स हैव वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से 30% स्टूडेंट लाइक एक्सपीरियंस होते हैं, ऑलरेडी कहीं पे जॉब किए हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है बिजनेस फील्ड में, ठीक है। 300+ कॉर्पोरेट सेशन इन द लास्ट 2 ईयर्स, लाइक इन लोगों IVI ग्रेटर नोएडा में अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इन लोगों का 300 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट सेशन हो चुका है 2 साल में, ठीक है। 300 से भी ज़्यादा, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आप मान के चल सकते हो, ठीक है। 10:1 स्टूडेंट ऑफ फैकल्टीज रेशियो, ठीक है, लाइक 10 स्टूडेंट्स के लिए एक फैकल्टीज रहता है, तो ये एक रेशियो आप मान के चल सकते हो कॉलेज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप विथ SAIS एंड 20+ स्किल्स एनहेंसिंग स्टूडेंट क्लब्स एंड कमिटीज़, तो 20+ स्किल्स एनहेंस, लाइक आपको 20 से भी ज़्यादा स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लब्स और कमिटीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि इन लोगों ने पार्टनरशिप अपना बना के रखा हुआ है SAIS के साथ, SAS। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनका इन हाउस इक्वेशन सेंटर है, लाइक अगर आपके माइंड में अगर स्टार्टअप के रिलेटेड कुछ भी आइडिया है, या फिर आगे जाकर अगर आपको स्टार्टअप में अगर आप कुछ करना चाहते हो, लाइक स्टार्टअप कुछ करना चाहते हो, तो कॉलेज आपको बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि इनका खुद का इक्वेशन सेंटर है, ठीक है, ठीक है। लाइक स्टार्टअप करने के लिए आपको एक पूरा सेंटर दिया जाता है, कॉलेज में एक सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलती है, लाइक कैसे आपको प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक कितना क्या क्या स्किल्स होता है, कैसे कैसे करना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर डेटा मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 20+ MOU साइन विथ एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, लाइक एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट जितने भी हैं भारत में, ठीक है, 200+ इंस्टीट्यूट्स के साथ इन लोगों ने अपना साइन करके रखा हुआ है MOU, ठीक है। तो हर एक कॉलेज से आपको जो रिलेवेंट स्किल्स होती है, जो हर एक कॉलेज में दी जा रही है, वो भी चीज़ें मतलब अल्टीमेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 6,13,800+ बुक्स इन द लाइब्रेरी। एक चीज़ ये मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि ये आप रियलिटी बता रहे हो या नहीं, तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है कि 6,13,800 से भी ज़्यादा बुक्स हैं इनके लाइब्रेरी में, ठीक है। तो बुक्स और मटेरियल्स की तो कोई कमी होने वाली नहीं है, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट डाइवर्सिटी, यहाँ पे स्टूडेंट डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगी, लाइक आपको इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, सीट कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइक 28 स्टेट से आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स बता रहे थे। और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इनोवेटिव पेडागोजी एंड ए डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइक इनके जो पेडागोजी है, पढ़ाने का तरीका, या फिर जो इनके टीचिंग स्किल्स होने वाली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हाईटेक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या मिलने वाली है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, लाइक आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें लाइक स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाली है कॉलेज में, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जेंडर रेशियो यहाँ पे क्या है, 39% आपको फीमेल जेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 61% आपको मेल जेंडर देखने को मिलेगा। लाइक ये जेंडर इतने लाइक गर्ल्स रहते हैं और इतने % बॉयज़ रहते हैं कॉलेज में, ठीक है, स्टूडेंट्स बेसिकली। और एकेडमिक्स बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे स्टूडेंट्स ज़्यादातर आते हैं, परसेंटेज वाइज अगर देखूँ, ठीक है,
32% कॉमर्स के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जो पीजीडी यहाँ पे करने आते हैं, ठीक है, 20% स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और 18% स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें मुझे कहाँ से मिली। ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने उठा लिया है। स्टूडेंट्स अपने, अब देखो, अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ोगे, आपको फ्रेंड सर्कल बनेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा ना भाई कि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या क्या करके आए हुए हैं, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली एक परसेंटेज वाइज इस चीज़ मुझे बताया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, ठीक है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डोमेन बात करूं कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक रिक्रूटर्स कौन कौन से कंपनीज में आपको कौन कौन से डोमेन में आपको ज़्यादा प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। तो रिसर्च में आपको 10% है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिप भी बन जाता है और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा एजुकेशनल ट्रिप भी हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि स्टूडेंट ने बताया कि ओवरऑल 12+ इंडस्ट्रियल विजिट्स कराता है कॉलेज, ठीक है। लेकिन देखो, बहुत सारे वर्कशॉप्स कराता है, बहुत सारे सेमिनार्स तो कराता है, गेस्ट लेक्चर, नेशनल लेक्चर्स कराता ही है, साथ ही साथ आपको 12+ इंडस्ट्रियल विजिट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। आप कॉलेज जाते हो, लाइक कॉलेज बोल रहा हूँ, सॉरी, लाइक आप इंडस्ट्री जाते हो, वहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो प्लेसमेंट के बारे में हमने बात किया, थोड़ा बहुत एक्सपोजर के बारे में बात किया, ठीक है। देखो, मेन चीज़ यही ना कि अगर आप 9 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप वो 10 लाख दे क्यों रहे हो और कहाँ पे दे रहे हो, उसका रिटर्न क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी डाउट बच जाता है, लाइक मैंने तो ओवरऑल आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है, फिर भी कुछ बच जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज अ स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, हम हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। और कोई और कॉलेज के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो बस बाय बाय करते हैं IBI कॉलेज को, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।